जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी संकटों से हमें निजात पाना है तो सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं जो हेतु हैं परमात्मा के, संसार के, सभी के, प्रकृति, धरती के जो हेतु हैं, होने का कारण है, उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनके हेतु में ही सबका हित है। जब तक उनके हेतु को हम नहीं समझेंगे तब तक सबका हित न होगा। ये सम्मत, विज्ञान सम्मत है, सत्य सिद्ध सिद्धांत सम्मत है, जिसे विज्ञान से भी सिद्ध किया जा सके और सत्य के सिद्धांत से हेतु को और सबके हित को सिद्ध किया जा सके। जो हेतु है वो स्वभाव के रूप में है, वो सत्य स्वभाव, एक समान स्वभाव, शांति स्वभाव, स्वभाव ही आत्मा का स्वभाव है। और ये स्वभाव पूरे जगत का एक ही स्वभाव, एक समान स्वभाव। तो स्वभाव के अनुकूल प्रकृति हो, इसी के अनुकूल धरती हो, धरती का आहार हो, इसी के स्वभाव के अनुकूल अंतरिक्ष हो, ब्रह्मांड हो। अनुकूलता में सभी का हित है, सभी एक समान अवस्था को प्रकट करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, साथ देंगे, सहयोग करेंगे। कहीं कोई बैर नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा, संशय, शंका, भय, भ्रांति, भ्रम नहीं रहेगा और शोक संताप नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा। हेतु को सिद्ध होने पर कि सब एक समान हो जाए, एक समान स्वभाव सभी का है। लेकिन इसमें विघ्न क्या है? स्वभाव जो है वही परमार्थ है, जो परम के अर्थ को, परम के हेतु को, परम के कारण को सिद्ध करता है और वो शक्ति प्रदान करता है दुखों से सामना करने का, दुखों को सहने की और दुखों से दूर रखने का, बचाए रखने का, कि दुख संकट के समीप ही ना जाए, जो संकट जिससे पैदा हो रहा है उससे दूरियां बनी रहे। समस्या जो है वो स्वार्थ से है। स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, सूर्य नर मुनि, ये जगत की रीति, ये जगत, ये संसार स्वार्थ से भरा है। जो प्रकृति है उसमें स्वार्थ है, क्योंकि उसमें प्रभाव है, दबाव है। वो अपने ही अवस्था को परिवर्तित करती है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, अवस्था में अंतर आ जाता है। उसी तरह से धरती में भी प्रभाव है, अभाव है, दबाव है, उसकी अवस्था भी परिवर्तित होती है और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव
प्रदान करता है। जैसे धरती में जो बोओगे वही काटोगे, यानी जो बोओगे नहीं तो काटोगे नहीं, ये स्वार्थ ही हुआ। और जो जमता है पौधा, वो जिस बीज से जमता है उस बीज को गला कर सड़ा करके, यानी वो बीज को जिससे पैदा होता है उसी को कि नष्ट होने पे ही वो पैदा होता है। पौधा जो बड़े पौधे हैं, बड़े हैं, वो छोटे को पनपते नहीं देते। आपस में बैर, विरोध, दबाव, प्रभाव, अनेकता, अनेक विचार, और ये अनेकता का कारण एक ही संतान, पिता के संतान, जिसमें अंतर होता है रूप में, रंग में, विचार में, गुण में, शरीर के बनावट, लिखावट में, तो ये अंतर प्रकृति पैदा करती है, स्वार्थ प्रकृति पैदा करती है। और स्वार्थ के कारण व्यक्ति सामर्थ्यहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, समस्या को सहने की शक्ति नहीं होती, समस्याओं के समीप ही, उसके सन्निकट ही रहना पसंद करता है। तो आज जो गलती है, जैसे गलती लोग रख रहे हैं कि फला व्यक्ति की, फला पार्टी की, फला देश की गलती है। आज गलती सिर्फ एक ही है, वो गलती है कि हम अपने स्वभाव के अनुरूप अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और पूरा जगत स्वार्थ में डूबता जा रहा है। जब हेतु पूरा नहीं होता, ये संसार परीक्षण का विषय है, तो फिर इसका परीक्षण होता है। इसीलिए जो गुरु होता है, स्वभाव का प्रशिक्षण देता है कि स्वभाव के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं हो जाएं, और गुरु परीक्षण करता है। जब ये अवसर लोगों के पास नहीं होता गुरु के प्रशिक्षण और परीक्षण का, तो जो समय है, समय भी एक स्वभाव है, सम है वो। इसलिए समय, काल, परिस्थितियां परीक्षण करती हैं उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का, गलत सही का, स्वार्थ का, परमार्थ का, कि इसमें शुभ क्या है। तो आज का ये जो समय है, ये समय ही परीक्षण कर रहा है, क्योंकि पूरा विश्व स्वार्थ में डूबा हुआ है। जिसका विज्ञान का सिद्धांत ना हो, सत्य का सिद्धांत ना हो, उसी स्वीकार करना। जैसे जात की बात लोग करते हैं, जात का कोई सिद्धांत नहीं है, ना विज्ञान, ना धर्म का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ना प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति का सिद्धांत होता तो उसके जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा में के अंतर होता है। तो मनुष्य एक योनि है, सभी ये जाति नहीं है। मनुष्य में वर्ग है, वर्ण है, 4 वर्ण, और वर्ण वो एक ही शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, यानी 4 वर्ग है। पहली अवस्था जब पैदा होता है बच्चा, तो उसकी क्षुद्र की अवस्था होती है, अज्ञानता की अवस्था होती है।
ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है, वो ब्रह्मचारी होता है, उसमें कोई काम वासना नहीं होती। तो ये आश्रम ब्रह्म जो पुरुषार्थ है वो धर्म का परीक्षण और प्रशिक्षण ले, उसके बाद में उसकी अवस्था ब्रह्मचारी की है। जो आश्रम की बात है, और वर्ग उसका क्षुद्र है। 25 वर्ष तक, 25 से 50 तक की अवस्था उसका वर्ग वैश्य है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार अर्थ को अर्जित करे, जो सबके हित और हेतु को सिद्ध करे, वो वैश्य की अवस्था। और पुरुषार्थ में अर्थ, आश्रम में गृहस्थ, और 50 के बाद की जो आयु है वो वर्ग में क्षत्रिय, आश्रम में वानप्रस्थ, और पुरुषार्थ में काम, यानी वो सत्य कर्म करे, सत्य आधारित समाज को जोड़े और न्याय करे, न्याय की रक्षा करे। 75 से 100 की आयु का जो वर्ग है वो वर्ग वर्ण ब्राह्मण का है। पुरुषार्थ मोक्ष का है, वर्ण संन्यास का है। तो एक ही शरीर की अवस्था, जो 4 अवस्था हैं, 4 अवस्था के अनुसार एक ही शरीर में 4 वर्ग 4 वर्ण हैं, लेकिन इसे अपनी सुविधा के अनुसार लोग इससे रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे जाति का नाम दे दिया। तो आज जाति का के अनुसार लोगों का रोजगार भी नहीं है, तो आज जाति का प्रयोग सिर्फ लोग स्वार्थ के रूप में कर रहे हैं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। जो बात छुआछूत की थी, छुआछूत भी विज्ञान का सिद्धांत है कि इससे संक्रमण बीमारियां ना पैदा हों, क्योंकि हर व्यक्ति की जो तरंगे निकलती हैं, गुण अनेक हैं, इसलिए एक दूसरे की खान पान आहार को स्पर्श न करें, उसे दूरी बना के रखें। और बेटी का विवाह कुल और वंश को ध्यान में रखते हुए उन्नतशील संतान, प्रगतिशील संतान के लिए, कि संक्रमण संतानें न पैदा हों। तो ये विज्ञान सम्मत था, सत्य सिद्धांत सम्मत था, सबके हित और हित को साधने का सिद्धांत था। लेकिन इसका गलत धारणाएं लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या अज्ञानतावश इसी को आधार लेकर के लोगों में भेदभाव पैदा किया। आज कोरोना के समय में भी लोग को कहा गया, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि एक दूसरे का छुआछूत नहीं करेंगे, दूरी बना के रखेंगे। तो आज हम स्वभाव के अनुरूप काम करें, ना कर पाए तो प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से आप पाप बोध से, अपराध बोध से, अधर्म बोध से बच जाते हैं। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सभा में, वहां कौरव के सभा में गलत बोल गए, शांति दूत बनकर गए थे और अपने विराट रूप को, अपने सत्य स्वरूप स्वभाव को प्रकट किया। लेकिन जब उनकी बुद्धि
मारी गई थी तो उनकी समझ में नहीं आया और युद्ध ही निर्णायक भूमिका परीक्षण युद्ध के सिद्धांतों से धर्म की स्थापना हुई। जिस तरह से अर्जुन को विराट रूप दिखाया था उसी तरह से लंका में राम का दूत बनकर के हनुमान जी ने भी रावण को विराट रूप सत्य स्वरूप स्वभाव का दर्शन कराया था। लेकिन जब बुद्धि मारी जाती है, मत मारी जाती है, शुद्ध बुद्धि पहले हगलीनी तब दारुण दुख दीनी, और ये व्यवस्था तब बनती है क्योंकि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में सुमिरन सब करें। तो ये दुख इसीलिए पैदा होता है कि उसका सुमिरन करने के लिए, और ये जीवन पैदा हुआ है उसी हेतु उसी स्वभाव को हित को स्मरण रखने के लिए। जो सुमिरत सिद्ध होय गुण नायक गण नायक करिवर बनन, सोय अनुग्रह सोय बुद्धि शील शुभ गुण सदन। तो ये व्यवस्थाएं आज हमारे धर्म के सत्य के सिद्धांतों से विरुद्ध की व्यवस्थाएं हैं, जिससे ये विसंगतियां विषम परिस्थितियां हैं। इस विसंगतियों विषम परिस्थितियों से आपका हित हमारी परंपराएं ही कर सकती हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।